22। ठीक है, तो चलो करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल क्या क्या होते हैं? ए होता है, एन होता है, और आर्टिकल क्या होता है? द होता है। ए होता है, एन होता है और द होता है आर्टिकल। ठीक है, अब इन तीनों आर्टिकल में से कौन सा आर्टिकल इसमें जाएगा, या फिर नो आर्टिकल नीडेड? कम ऑन, गिव योर आंसर। वेरी गुड। ठीक है, आपको मैं 10 सेकेंड दूंगी हर एक क्वेश्चन के लिए। आई विल बी गिविंग यू 10 सेकेंड्स। तो इस 10 सेकेंड्स के अंदर आपको बच्चों बताना है। ठीक है, वी बुक्ड अ फ्लाइट, नहीं फ्लाइट, क्या है वो? वी बुक्ड अ फ्लाइट टू डैश श्रीलंका बट द फ्लाइट गॉट कैंसल्ड। वी बुक्ड अ फ्लाइट डैश टू श्रीलंका बट द फ्लाइट गॉट कैंसल्ड। ठीक है, नो आर्टिकल। वेरी गुड रवि, सचिन। ओके, तो आप लोग तैयार है ना? ओके फाइन। कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो मैं यही चाहूंगी कि बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, और कोई भी अगर डाउट है, ठीक है ना, प्राइस को लेके या फिर टाइमिंग को लेके, तो एक बार कॉल कर लो इस नंबर पे एक बार कॉल कर लो। ठीक है, तो आपको ज्यादा आसानी होगी बात को समझने में। मैनेजमेंट विल टॉक टू यू। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ, यहाँ पे नो आर्टिकल नीडेड। ठीक है, नो आर्टिकल नीडेड। वी बुक्ड अ फ्लाइट टू डैश श्रीलंका बट द फ्लाइट गॉट कैंसल्ड। अब यहाँ पे नो आर्टिकल नीडेड होगा, यहाँ पे आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है श्रीलंका के आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक एरर इन। ठीक है, if any will be one part of the sentence marked at particular punctuation। अब देखो, by the next Halloween we will have been here 14 years। यहाँ पे by the next Halloween we will have been here 14 years। अब बताओ यहाँ पे क्या एरर है? by the next Halloween we will have been here 14 years, इसमें क्या गलती है? जल्दी बताइए। बाय द नेक्स्ट हेलोविन वी विल हैव, जिन लोगों ने टेंस पढ़ा होगा वो बताएंगे। जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा बाय द नेक्स्ट हेलोविन वी विल हैव बीन हियर। इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में दो एरर है, इस पार्ट में दो एरर है। और वो क्या है? एक तो ये 14 का स्पेलिंग गलत है। एक तो 14 का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? FOUR, 14 ईयर्स हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा? फॉर 14 ईयर्स। क्या हो जाएगा? फॉर 14 ईयर्स विल बी द राइट आंसर। जी हाँ, ठीक है, नहीं नो एरर तो नहीं होगा, फॉर 14 ईयर्स होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर 14 ईयर्स। ठीक है, तो बाय द नेक्स्ट हेलोविन वी विल हैव बीन हियर फॉर 14 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम दिया गया है, 14 साल की बात हो रही है, 14 ईयर्स की बात हो रही है। ठीक है, 14 ईयर्स की बात हो रही है, तो दिस इज लेंथ ऑफ टाइम। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर। ये सारे मैं एक्सप्लेनेशन मैं करूंगी अंडर द बैच। ठीक है, बैच के अंदर जब हम टेंस पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें सीखेंगे। ओके, तो जो नए बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, सबको, सबके लिए मैं बोल रही हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से समझा दूंगी मैं। एंड ओनली यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट एंड पार्टिसिपेट इन द क्लास। क्योंकि अब देखो, हमारे पास आज जनवरी को अगर देखा जाए तो, अगर मान लो 15 जनवरी से अगर हम लेते हैं तो अप्रैल, तो मार्च में हमारा टारगेट होना चाहिए, मार्च में टारगेट होना चाहिए कि हम रिवीजन स्टार्ट कर दें। ठीक है, मार्च के एंड तक हमें रिवीजन स्टार्ट कर देना होगा, मतलब मिड ऑफ द मार्च से, नॉट एंड ऑफ द मार्च, यानी 15th ऑफ द मार्च से हमें रिवीजन स्टार्ट कर देना होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो वी हैव 2.5 मंथ्स, वी हैव 2.5 मंथ्स जिसमें हमें सारे सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट हैज द एरर। वेरी गुड, अभी तक बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं सारे लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। Out of the given option, choose the most appropriate word set of words to fill in the blank. She dashed much last night and woke up sick this morning. She dashed much last night and woke up sick this morning. Have drink, has drink, have drank, drank. बताओ क्या होगा इसका?
हाँ, आंसर दो, आंसर दो। जी हाँ, ड्रैंक क्या हो जाएगा? ठीक है, ड्रैंक बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्रैंक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे V2 फॉर्म आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? V2 फॉर्म। V2 फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया? ध्यान से समझो। पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट हमें लेना होगा। क्या लेना होगा? सिंपल पास्ट को या पास्ट इंडेफिनिट लेना होगा। V2 फॉर्म हमें लेना होगा, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट नाइट। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लास्ट नाइट। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक क्या होता है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, राइट। तो यहाँ ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक में यहाँ पे हम लेंगे क्या? ड्रैंक। हैव ड्रैंक नहीं होगा, हैज ड्रिंक नहीं होगा, हैव ड्रिंक भी नहीं होगा। हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लेनी होगी, बिकॉज यहाँ पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, लास्ट नाइट की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी ड्रैंक मच लास्ट नाइट एंड वोक अप सिक दिस मॉर्निंग। वेरी गुड आंसर, टेंस यूज बहुत अच्छे। यस, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। हमारा बैच 5 तारीख से शुरू हो चुका है। 5 जनवरी से शंखनाद बैच स्टार्ट हो चुका है। तो प्लीज इनरोल एज सुन एज पॉसिबल। ऑल ऑफ यू प्लीज इनरोल एज सुन एज पॉसिबल। 2.5 महीने हमारे पास हैं, बाकी के 15 डेज हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो अब तो टाइम आ चुका है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कब एग्जाम होगा पता नहीं है, लेकिन अब इतना है कि अप्रैल में फाइनल है कि पेपर हो जाएंगे। एग्जाम अप्रैल 2026। ठीक है, तो दिस इज द टारगेट, 100 डेज बैच। सो एवरीवन शुड ज्वाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या है? आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, people and their demands are ever growing but the availability of land is limited. People and their demands are ever growing but the availability of land is limited. Yes, please give answer. कोई बात नहीं, परचेज किया है तो आप रेगुलर तो देख रहे हो ना रवि? रेगुलर देख रहे हो ना? गुड इवनिंग एवरीवन। हमारी इंग्लिश की क्लास मैं बता दे रही हूँ, आज से रेगुलर हमारी इंग्लिश की क्लास, रेगुलर तो नहीं लेकिन हाँ वीक में 4 to 5 डेज इंग्लिश की क्लासेस होगी। ठीक है, 4 to 5 डेज इंग्लिश की क्लासेस होगी। ओके, तो ऑल्टरनेट भी हो सकता है, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो टाइमिंग के लिए है, टाइमिंग मैं बता दे रही हूँ 8 PM to 9 PM, 8 PM to 9 PM, या कभी कभी 9 PM to 10 PM हो सकता है, लेकिन मोस्टली 8 बजे से 9 बजे तक, रात के 8 बजे से 9 बजे तक की क्लास होगी। तो प्लीज इस टाइम आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, ज्वाइन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट मिल सके। ठीक है, यहाँ पे जब तुम आओगे लाइव क्लासेस में, लाइव क्लासेस की देखो बात ही अलग है, चाहे वो ऐप पे हो या फिर यूट्यूब लाइव सेशन जैसे अभी हो रही है। इसमें क्या है कि ये इक्वल पार्टिसिपेशन तुम्हारा दिखाता है। तुम्हें अगर कोई डाउट होता है तो तुम यही पूछ लेते हो। ठीक है, यस, वेरी गुड। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल सही है। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। तो यहाँ पे देयर डिमांड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देयर डिमांड नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा दियर डिमांड। क्या हो जाएगा? THEIR, दियर डिमांड्स। ठीक है, इसके पीछे इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दियर डिमांड्स? क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है, और नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए। क्या हमें चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। अब देखो ये PYQ सेशन है, तो मैंने तो तुम्हें यहां बता दिया कि नाउन के पहले हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव पोजीशन चाहिए। लेकिन एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव पोजीशन क्या है, ये सारी बातें मैं क्लास के अंदर बताऊंगी विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव पोजीशन क्या है। जिन बच्चों ने क्लास लिया हुआ है, ठीक है, वो अच्छे से समझ रहे होंगे इन चीजों को, और जिन लोगों ने नहीं क्लास लिया है, ठीक है ना, तो मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द आप बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, सो प्लीज ज्वाइन सून। तो यहाँ देयर डिमांड्स जो है, यहाँ पे देयर नहीं होगा, दियर होगा। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस
sentence is underlined. Below are given alternatives to the underlined part which may improve the option. देखो जैसे तुम्हारे पेपर में आया है ना, बिल्कुल वैसे ही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कलेक्ट करके आपके सामने रखे गए हैं, ठीक है। तो देख लो इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे एमपी सब इंजीनियरिंग में, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। दिस एडवेंचर एक्टिविटी इज नॉट फ्री ऑफ डेंजर। यहाँ पे एक फ्रेज मार्क किया गया है और वो फ्रेज है ये, फ्री ऑफ डेंजर। एक फ्रेज जो है वो मार्क किया गया है आपके क्वेश्चन पेपर में और वो है फ्री ऑफ डेंजर। तो यहाँ पे बता दो दिस एडवेंचर एक्टिविटी इज नॉट फ्री ऑफ डेंजर होगा, या फ्री विदाउट डेंजर होगा, या फ्री विथ डेंजर होगा, या फ्री फ्रॉम डेंजर होगा, या नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। प्लीज गिव योर आंसर। बी बिल्कुल सही, फ्री फ्रॉम, यस बिल्कुल सही है, फ्री फ्रॉम डेंजर। क्या हो जाएगा आंसर? फ्री ऑफ डेंजर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? फ्री फ्रॉम डेंजर, ठीक है। अनुपमा क्या लिख रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही हूं। मैं डियर मेकिंग यूर क्लास मैम जी मीन्स आई डेंट गेट यू। अनुपमा कैन यू राइट इट प्रॉपरली? यस, तो ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। डायरेक्शन देखो मैंने यहाँ पे ये भी लिख दिया, डायरेक्शन भी लिख दिया है कि क्वेश्चन पूछे क्या गए हैं, ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइंड, बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट विच मे इंप्रूव द सेंटेंस, ठीक है। अगर तो देखो क्या है, दिस अपॉर्चुनिटी इज अ लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो जो अंडरलाइंड पार्ट है आपका ये है लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। दिस अपॉर्चुनिटी इज अ लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको भी फायदा हो सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि कल से क्लास में मुझे और भी स्टूडेंट्स दिखने चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो मजा आएगा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, और कंपटीशन भी दिखाई देगा कि कितने बच्चे सही कर रहे हैं, कितने बच्चे गलत कर रहे हैं, राइट। दिस अपॉर्चुनिटी इज अ लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। लाइफ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी नहीं होता, क्या होता है? लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है। क्या होता है? लाइफ टाइम। दिस अपॉर्चुनिटी इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो ये देखो, इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं सारे ये वाईटी सेशन में डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगी। रेगुलर पार्टिसिपेशन आप लोगों को दिखाना होगा, ठीक है जी हाँ। तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। ओके, ठीक है, नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट, आउट ऑफ द 4 alternatives given below the sentence, fill in the blank with the correct word. The children dashed towards the master that day. Run, was running, running, ran. The children dashed towards the master that day. Run, was running, running, ran. आंसर देना। रन टुवर्ड्स द मास्टर नहीं, अभी तक जवाब सही नहीं आया। देखो अब सुनो, दैट डे, यहां पे ये पास्ट की बात हो रही है। दैट डे, उस दिन बच्चे मास्टर की तरफ क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे, उनकी तरफ दौड़ रहे थे, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन डैश टुवर्ड्स द मास्टर दैट डे। अब यहाँ पे रन नहीं होगा, वॉज रनिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे दैट डे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे दैट डे दिखा रहा है पास्ट। क्या दिखा रहा है? ये पास्ट टेंस दिखा रहा है। ओके, अब देखो कहीं भी जब मैंने टेंस
जब मैं तुम्हें टेंस पढ़ाऊंगी तो मैं वहां फिर से तुम्हें बता दूंगी, वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। अभी हम पीवाईक्यू कर रहे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें कंसेप्ट यहाँ पे बता दूंगी। लेकिन जब बैच ज्वाइन करोगे तो पूरा पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी, उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन पे अगर आते हैं तो इस क्वेश्चन में वॉज रनिंग क्यों होगा? इस क्वेश्चन में वॉज रनिंग इसलिए होगा क्योंकि ये देखो दैट डे है, और दैट डे क्या इंडिकेट करता है? पास्ट रेफरेंस। क्या दिखाता है ये? पास्ट रेफरेंस। एक और क्वेश्चन था ना लास्ट नाइट करके, इसी में तुम ऊपर जाओगे जब रिवाइज करोगे तो देख लेना लास्ट नाइट, कि उसने लास्ट नाइट काफी ड्रिंक कर लिया था जिसकी वजह से सुबह में वो क्या बहुत ज्यादा बीमार बीमार सा फील कर रही थी। तो वहां पे तुमने क्या चूज किया था? ड्रैंक चूज किया था, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। तो क्यों ड्रैंक चूज किया था वहां पे? क्योंकि वहां पे लास्ट नाइट था। क्या था वहां पे? लास्ट नाइट था। और लास्ट नाइट कहने का मतलब क्या हो जाता है? दैट मीन्स पास्ट रेफरेंस। क्या बता रहे हैं वहां पे? पास्ट रेफरेंस बता रहा है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन वॉज रनिंग टूवर्ड्स द मास्टर दैट डे बिकॉज पास्ट रेफरेंस इज गिवन हियर। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉज रनिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे? वॉज रनिंग विल बी द राइट आंसर। यस, समझ गए? समझ गए मेरी बात? चलो प्लीज गिव अ थम्स अप, प्लीज गिव अ थम्स अप इफ यू आर कनेक्टिंग। मेरी बातें समझ में आ रही है सबको? प्लीज गिव अ थम्स अप, कमेंट बॉक्स में थम्स अप दीजिए अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है? सेंटेंस विथ अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पे अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब ये है बियर अप। मैं पहले बता दे रही हूँ, इज गिवन बिलो आउट ऑफ 4 ऑप्शन चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेजल वर्ब। अब तुम्हें बताना है यहाँ पे, मैंने दे दिया हिमांशी, मैंने उसी टाइम दूसरे दिन ही दे दिया था। तुमने मैनेजमेंट में बात नहीं करी, वो अपलोड भी हो चुका है, वो अपलोड भी हो चुका है। He has to bear up much for the sake of love. He has to bear up much for the sake of love. ठीक है? Pay, scum, do, endure. बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए इसका आंसर। He has to bear up much for the sake of love. अब मैं तुम्हें बता दे रही हूं। यस, बताइए बताइए। यू हैव 10 सेकेंड्स विथ यू। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी बताइए। कोई नहीं बता रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर बता दे रही हूं, ठीक है। इसका होता है क्या? इंड्योर। इंड्योर। देखो, पे का मतलब तो तुम जानते हो, किसी चीज की पेमेंट करना, किसी चीज का पेमेंट करना। स्कम कहने का मतलब होता है हार। सारे पीडीएफ प्रोवाइड हो चुके हैं, ठीक है। एक बार मैनेजमेंट से बात कर लेना। सुनो मेरी बात, पे का मतलब जानती हो, स्कम कहने का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। डू कहने का मतलब होता है कुछ करना। इंड्योर कहने का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन या डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को मजबूत रखना, टॉलरेट करना, सहनशीलता, समझते हो? सहन करना, कोई चीज को सहन करना। तो क्या कह रहा है? ही हैज टू बियर अप मच फॉर द सेक ऑफ लव, ठीक है। उसको अपने लव को बचाने के लिए बहुत ज्यादा क्या करना पड़ा? सहन करना पड़ा। ही हैज टू बियर अप मच फॉर द सेक ऑफ लव। तो टू बियर अप कहने का मतलब क्या होता है? टू विथ स्टैंड द डिफिकल्ट कंडीशन, इंड्योर, यानी कि हम टॉलरेट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टॉलरेट भी कह सकते हैं, सहन। ओके, तो स्कम कहने का मतलब होता है हार मान लेना,
स्कम कहने का मतलब क्या होता है, हार मान लेना, ठीक है। हाँ मैंने बता दिया, ओके। ही हैज टू बियर अप, तो बियर अप कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इंड्योर हो जाएगा, स्कम नहीं होगा। स्कम कहने का मतलब क्या होता है, हार मान लेना होता है, ठीक है। इज इट ओके? जी हाँ, ठीक है। बहुत सारे नए बच्चे भी दिख रहे हैं, बहुत सारे नए एस्पिरेंट्स मुझे दिख रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए फिर से बताना चाहूंगी कि हमारा बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है 5 जनवरी से, ठीक है, 5 जनवरी से। तो आपको ये बैच को ज्वाइन करना है। द नेम ऑफ द बैच इज शंखनाद 2.0, ठीक है। और ये टारगेट 100 डेज बैच है, ओके, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, ओके, एमसीक्यू सेशंस भी होंगे और कंप्लीट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। एंड बिसाइड दैट नोट्स, पीडीएफ एंड प्रॉपर क्लासेस चलेंगी रेगुलर बेसिस पे। एग्जाम अप्रैल में होने जा रहा है आपका, ओके, तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो प्लीज ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। द डिस्काउंट हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड, ठीक है। आप इस नंबर पे बात कर सकते हो 9340888429 या फिर 9179417400, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देख लो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Out of 4 alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence. A mass of snow, ice and rocks falling rapidly down a mountain side. अभी अभी तुम लोगों ने सुना होगा ना कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, माउंटेन्स क्या हो जा रहे हैं, मतलब उनकी फॉलिंग हो रही है, आइस फॉलिंग हो रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, लैंडस्केप हो रहा है, ठीक है। अचानक गाड़ियां चल रही हैं, अचानक से लैंडस्केप हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर अगर मास ऑफ स्नो, ठीक है, मास ऑफ स्नो, आइस या रॉक्स फॉल रैपिडली डाउन अ माउंटेन साइड, यानी कि माउंटेन के साइड से अगर स्नो, आइस या रॉक रैपिडली बहुत जल्दी एकदम गिरते हैं, ठीक है, अचानक से गिर जाते हैं, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म, ड्राउट, एवलांच, गेल। क्या कहेंगे बताओ? स्टॉर्म, ड्राउट, एवलांच, गेल, व्हाट विल बी द आंसर? स्टॉर्म कहने का मतलब तो जानते हो, आंधी। ड्रॉट कहने का मतलब क्या होता है, सूखा पड़ना। एवलांच कहते हैं, एवलांची कहते हैं मास ऑफ स्नो, आइस। अब ये याद रखना तुम लोग कि मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंटेन स्लाइड। ये मान लो कि ये माउंटेन है और माउंटेन से अगर स्नो या फिर आइस या फिर रॉक अचानक गिर जाते हैं रोड के ऊपर, जो लैंडस्केप जैसा हो जाता है, तो दैट इज नोन एज एवलांच। क्या कहते हैं, एवलांच। और गेल क्या होता है, गेल कहने का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड। गेल कहने का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है, ठीक है। और ड्रॉट कहने का मतलब सूखा पड़ना है, स्टॉर्म कहने का मतलब आंधी। एवलांच कहने का मतलब होता है मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन अ माउंटेन साइड, ठीक है। इज इट ओके? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, ओके फाइन। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि अभी जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चन हमने किए हैं ना, आप लोगों ने क्या क्या देखा, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है, जो सेक्शन है, जो पूछे जा रहे हैं। एक तो हो गया हमारा एरर स्पॉटिंग, क्या हो गया, एक तो आ रहा है हमारा क्या, एरर स्पॉटिंग आ गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो गया हमारा, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस। देखो मैं लिखते जा रही हूँ, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस, ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है ना, इंप्रूव है, लेकिन कंसेप्ट अगर पता है तभी तुम कर पाओगे, ठीक है। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, ये है। और क्या है, क्वेश्चन रिलेटेड टू द वोकैब, क्वेश्चन रिलेटेड टू द वोकैब, ठीक है। वोकैब है, एरर स्पॉटिंग है, इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस है, ओके। ये तीनों पोर्शन हमने देखा क्या है कि इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट बता दो। An old lady was knocked away by a speeding car on the busy road. An old lady was knocked away
बाय ए स्पीडिंग कार ऑन द बिजी रोड। अब इसमें क्या करना है, बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू अंडरलाइन पार्ट विच मे इंप्रूव द ऑप्शन। अब बताओ, नॉक्ड आउट, नॉक्ड, नॉक डाउन, नो इंप्रूवमेंट, क्या आंसर हो जाएगा? यस, अपना अपना आंसर लिखिए। नहीं, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉक डाउन। क्या हो जाएगा, नॉक डाउन, नॉक्ड अवे नहीं होगा। एंड ओल्ड लेडी वॉज नॉक डाउन स्पीडिंग कार। स्पीडिंग कार, कार बड़ी तेजी से आ रही थी, ठीक है, और उधर से ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी सी औरत जा रही है, ठीक है, और कार बहुत ही स्पीड से आ रही है, ओके। और उसने क्या किया, नॉक डाउन कर दिया। यानी नॉक डाउन कहने का मतलब क्या हुआ कि उसको पुश कर दिया, और वो मतलब एक तरीके से ग्राउंड पे क्या हो गई, वो बिल्कुल, एक एक्सीडेंट कैसे होता है कि मतलब कार ने धक्का दिया, ठीक है, और लोग जमीन पे ही गिर जाते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग पुश कार की तरफ से मिलता है जिसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाते हैं और एक्सीडेंट होता है। तो दैट इज नॉक डाउन। व्हाट शुड बी द आंसर, नॉक डाउन शुड बी द राइट आंसर। यहाँ नॉक्ड अवे नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉक डाउन बाय ए स्पीडिंग कार ऑन द बिजी रोड। ठीक है, क्लियर है, ये सब चीजें याद रखो। देखो अभी तक हमने कितने ये 11 क्वेश्चन हमने किए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने 11 कर लिए हैं, और इस 11 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तुम देखो फ्रेजेस से आ चुके हैं। कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, 2 फ्रेजेस से आ चुके हैं। एक हो गया तुम्हारा क्या, नॉक्ड अवे। नॉक्ड अवे नहीं होगा, यहाँ पे नॉक डाउन होगा। तो नॉक डाउन कहने का मतलब क्या होता है बता दिया मैंने, स्टक और पुश डाउन, ठीक है। और दूसरी बात हो गई क्या तुम्हारी, वहां पे बियर अप, ठीक है। तो वहां पे क्या था, इंड्योर वाला, याद आया, इंड्योर अभी कुछ देर पहले ही हमने किया था, ये देखो, ही हैज टू बियर अप मच फॉर द सेक ऑफ लव। तो टू बियर अप कहने का मतलब क्या होता है, दैट इज इंड्योर, या फिर हम कह सकते हैं इसको टॉलरेट कह सकते हैं, ठीक है। विथ स्टैंड द डिफिकल्ट सिचुएशन कह सकते हैं, ओके। किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को क्या करना, फेस करना, ओके, उसको टॉलरेट करना, राइट, अनफेवरेबल कंडीशंस को। तो इंड्योर, सहन शक्ति कहते हैं ना, सहनशीलता। अब ये देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लो आप लोग। बर्ड्स आर अ ग्रुप ऑफ वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स constituting dash class Fs, and class Fs, a class Fs, the class Fs, no article required. Birds are a group of warm blooded vertebrates constituting dash class Fs. Yes, please give your answer. बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, द। क्योंकि देखो क्लास एव्स ये एक डिफाइन, एक स्पेसिफिक, क्या डिफाइन कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रुप को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्लास एव्स, द यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड ग्रुप है। ये क्या है, एक वेल डिफाइंड ग्रुप है एव्स का। तो बर्ड्स आर अ ग्रुप ऑफ वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स कंस्टिट्यूटिंग डैश क्लास एव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द। जिनका जवाब द है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे।
ठीक है, वेल वेल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, 13 में, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन टू फिल इन द ब्लैंक। द मेसन डैश द वॉल, वर्ड बिल्ड, आर बिल्ड, इज बिल्डिंग, आर बिल्ड। बताओ इसका क्या हो जाएगा। देखो सारे जितने भी क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हो, ठीक है, खुद से भी देख सकते हो कि ये सारे क्वेश्चंस कहां से लिए गए हैं, आपके पीवाईक्यू से लिए गए हैं। जो क्वेश्चन आ चुके हैं इंग्लिश में वही मैं करा रही हूं, ताकि तुम्हें एक आइडिया दे सकूं कि देखो किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमने इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस देखा, फिर एरर स्पॉटिंग देखा, उसके बाद ये क्या है हमारा फिल अप द ब्लैंक्स भी आ रहा है। ठीक है, और फिल अप द ब्लैंक्स जो है, फिल अप द ब्लैंक्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखो, फिल अप द ब्लैंक्स की अगर बात करूं तो ये दो जगहों से आ रहा है। पहली बात है कि या तो ग्रामर पूछा जा रहा है, ठीक है, आपके ग्रामर के टेस्ट लिए जा रहे हैं, या फिर वोकैब पोर्शन से। ठीक है, क्या है, या फिर वोकैब पोर्शन से लिए जा रहे हैं। ठीक है, ग्रामर से, और दूसरा क्या है, वोकैब से। द मैशन डैश द वॉल, वर्ड बिल्ट, आर बिल्ड, इज बिल्डिंग, आर बिल्ट। यस बी, नहीं नहीं नहीं, ये नो नो, कपिल एंड रवि, फिर से देखो। द मैशन डैश द वॉल, इज बिल्डिंग द वॉल। ठीक है, इज बिल्डिंग द वॉल, वो क्या कर रहे हैं, वॉल को बना रहे हैं। ठीक है, यस बिल्कुल सही जवाब। क्या नाम है, विभोर। यस, नो सचिन, वर्ड बिल्ड कैसे होगा, बी, सी विल बी द राइट आंसर। जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल सही। यस बंटू, बंटू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। किस बैच में तुम हो, अभी तक तो बैच के अंदर तुम नहीं दिखे हो मुझे कभी। बंटू कुमार बिल्कुल सही, सचिन सही, विभोर ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। ओके ओके ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। चलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज बिल्डिंग द वॉल, बिल्कुल सही जवाब है। तो जो फिल अप द ब्लैंक्स होगा वो या तो ग्रामर से पूछा जाएगा, या फिर वो किससे पूछा जाएगा, वोकैब से पूछा जाएगा। ठीक है, तो वोकैब में आ गए आपके सिनोनिम, एंटोनिम्स, या फिर फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट जवाब दो। Parts of the following sentence are given as options. Identify the part contains grammatical error. If there is no error, select no error. A great number of students volunteers each year for environmental projects. A great number of students volunteers each year for environmental project. Yes, please give your answer. नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं बता देती हूँ, इसमें कोई भी एरर नहीं है। देखो, अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ नाउन प्लूरल आ चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि अ ग्रेट नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगा। तो यहाँ जो वॉलेंटियर्स हैं, यहाँ पे ये एज अ वर्ब की तरह काम करें। अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉलेंटियर्स ईच ईयर फॉर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगा। तो सिंगुलर वर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एस और यस के साथ, इसलिए नो एरर। यहाँ पे वॉलेंटियर होता तब गलत होता, अगर मान लो यहाँ पे ऐसे होता वॉलेंटियर, यहाँ पे क्या होता, वॉलेंटियर होता, तो ये गलत हो जाता। लेकिन हमें सिंगुलर लेना है, सिंगुलर वर्ब लेना है, तो यहाँ पे वॉलेंटियर्स बिल्कुल सही है। समझ गए, हाँ, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। इज इट ओके? यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। समझ गए आप लोग? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक ठीक है, यहां तक ओके है? प्लीज गिव अ थम्स अप, यहां तक ओके है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट,
In the following question, a part of the sentence is underlined. Below are given alternatives to the underlined part which may improve the. It is an honor to meet the President of India. It is an honor to meet the President of India. हाँ, रोज क्लास होगी, अब रोज क्लास होगी। आप किसी बैच को ज्वाइन नहीं किया आपने? रोज क्लास होगी, अब तो क्लास होगी ही रेगुलर, ठीक है। ऐसे भी जब एग्जाम का डेट नहीं आया था, एग्जाम के बारे में भी जब नहीं बस नोटिफिकेशन आ चुका था, तब से ही हमारे बैचेस चल रहे हैं। वी आर वेरी मच डेडिकेटेड, ठीक है। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया था उन लोगों ने भी देखा था कि रेगुलर क्लासेस चल रही थी और मैंने रेगुलर क्लासेस लिए भी हैं। और आज से जो 5 जनवरी से जो बैच शुरू हुआ है शंखनाद बैच, उसमें भी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। द सिविल पॉइंट की एक सबसे खास बात मैं ये तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे वाईटी सेशन, ठीक है, वाईटी सेशन होते हैं, फिर रेगुलर क्लासेस चलते हैं, ओके, रेगुलर क्लासेस चलते हैं। इसमें कोई भी कमी तुम्हें नहीं मिलेगी, ठीक है। बस आपको आगे क्या करना है, ज्वाइन करना है, पार्टिसिपेट करना है, ओके। इट इज एन ऑनर टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। यस सचिन, चलो बताओ। यस बताइए बताइए। हाँ, डेली सेशन मैंने बताया ना कि 4 to 5 सेशन होंगे। 4 से 5 दिन इंग्लिश क्लासेस मैं लूंगी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस रेगुलर होंगे, ठीक है। इंग्लिश की क्लासेस 4 से 5 दिन होंगी, ठीक है ना। 4 डेज से मतलब ऑल्टरनेट ही मान के चलो, ऑल्टरनेट मान के चलो कि क्लासेस होंगी, ठीक है। वो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। इट इज एन ऑनर टू मीट द, अब बताओ इसका आंसर बता दो। अच्छी बात है कि अगर टफ लग रहा है तभी तो एग्जाम तुम्हारा आसान लगे, ठीक है। हाँ, 2.0 1.0 सेम, ऑलमोस्ट सेम मैं नहीं कह सकती, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि अब एग्जाम का टाइम आ चुका है और अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि अप्रैल में पेपर हो जाएंगे, तो दिस विल बी द मच मोर डेडिकेटेड वन, और इसमें थोड़ा आपको भी डेडिकेशन दिखाना होगा, ठीक है। नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं, इसमें क्या होगा, इट इज द ऑनर टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तुम कोई ऐसे वैसे लोग से नहीं मिल रहे हो, प्रेसिडेंट से मिल रहे हो, तो इट इज एन ऑनर, क्या हो जाएगा, इट इज द ऑनर टू मीट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ऑनर, इट इज द ऑनर टू मीट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट एन ऑनर, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं 17 में। In the following question, out of the given 4 alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the verb. The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. जल्दी बताओ, इसका बता दो, इसका आप लोग बताओ आंसर। The early bird catches the worm. बताना इसका आंसर। वन हु अराइव फर्स्ट हैज द बेस्ट चांस फॉर सक्सेस। एक्सेलेंट आंसर, बहुत अच्छे। द अर्ली बर्ड कैचेस, कहते हैं ना मैं अर्ली बर्ड हूं। अर्ली बर्ड कहने का मतलब क्या है कि जो जल्दी सवेरे, मान लो कि बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो एकदम अर्ली उठना पसंद करते हैं, एकदम वो 4 o'clock उठ जाते हैं, 4 AM, ठीक है। चाहे ठंडी हो या फिर गर्मी हो, डजंट मैटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा कहा भी गया है, ठीक है ना, कि जो लोग बहुत पहले पहुंचते हैं कहीं, ठीक है,
मतलब दूसरों के कंपैरिजन में। सपोज कि अगर तुम्हें पहुंचना है 10 बजे, लेकिन बहुत लोग पहुंच जाएंगे 9 बजे ही, कुछ लोग पहुंच जाएंगे 8:30 में, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से समझो कि अगर तुम कोई भी काम पहले करते हो, ओके, जैसे पहले कहीं पहुंच जाते हो, और देखना मैक्सिमम लोगों की टेंडेंसी होती है कि अच्छा 5 मिनट लेट ही जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन कुछ लोगों की टेंडेंसी ऐसी होती है कि नहीं, बिल्कुल हाफ एन आवर पहले पहुंच जाना है, एकदम कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और अच्छे से वहां पे अपने आप को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को अपना परफॉर्मेंस देना है। तो अर्ली बैड कैचेस दो हम, तो वैसे लोग जो है ना उनके चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेस के, ठीक है, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं सक्सेस के, ठीक है, वो बहुत जल्दी सक्सेस पा लेते हैं। तो वन हु अराइव फर्स्ट हैज द बेस्ट चांस फॉर सक्सेस, बिल्कुल सही जवाब है, इसका मीनिंग यही होगा, सी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसमें देखो, a part of the sentence is underlined below, are given alternatives to the underlined part which may improve the sentence. We stood quietly for few moments as a sign of respect for martyrs, ठीक है, बताओ। तो फॉर अ फ्यू मोमेंट्स नो इंप्रूवमेंट, फॉर सम फ्यू मोमेंट्स, फॉर द फ्यू मोमेंट्स, यानी ये जो है वो अंडरलाइन पार्ट है, ओके। तो क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है या नो इंप्रूवमेंट, यानी सब लोग शांत चुपचाप खड़े थे और वो क्या कर रहे थे, वो चुपचाप हो गए, वो एक तरीके का साइन था, किस चीज का साइन था, वो रिस्पेक्ट दे रहे थे किसको, मार्टिर्स को, बिल्कुल सही जवाब, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, ठीक है। नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, फॉर सम फ्यू मोमेंट्स नहीं, ठीक है, जब फ्यू है तो सम लेने की क्या जरूरत है, फॉर द फ्यू मोमेंट्स नहीं, क्या हो जाएगा, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, क्या हो जाएगा, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, ओके। तो यहाँ पे आर्टिकल विल बी रिक्वायर्ड, यानी कुछ समय के लिए लोग एकदम चुप हो गए, एक तरीके का वो रिस्पेक्ट पे कर रहे थे किसे, मार्टिर्स को। नहीं, लिटिल नहीं होगा, बिकॉज मोमेंट, देखो यहां लिटिल नहीं होगा, ठीक है। तो चलो फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, ओके। नेक्स्ट देखो, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विच चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। ये फ्रेज है सचिन, ये फ्रेज है, इट इंडिकेट्स द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैं तुम्हें बता रही हूं, डोंट मेक अ नॉइज, समझो इस बात को, अगर मैं कहती हूं डोंट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, तो नॉइज तो अनकाउंटेबल है, तो और नहीं आना चाहिए था, लेकिन अ हटा दोगे तो गलत हो जाएगा, इट इज अ फ्रेज। मेक नॉइज नहीं होता, क्या होता है, मेक अ नॉइज, ठीक है, भले ही अनकाउंटेबल है तो क्या, ठीक है, भले ही अनकाउंटेबल है तो क्या, लेकिन ये फ्रेज बनाता है, मेक अ नॉइज, ओके, डोंट मेक अ नॉइज, तो दिस इज अ फ्रेज, ओके, समझ गए। बताओ, इसका बताओ, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विच, एक बात बताओ, यहाँ पे दो दो कनेक्टर्स क्यों आएंगे, ठीक है, यहाँ डैट भी है, विच भी है, ठीक है, तो डैट और विच दो दो क्यों आएंगे यहाँ पे, तो ये डैट और विच आने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं, ये पार्ट में एरर है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विच नहीं, फैक्टर विच चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज, दैट इज रिडंडेंट, डैट का यूज यहाँ पे रिडंडेंट है। रिडंडेंट कहने का मतलब क्या होता है, बताओ तो जरा, आप लोग बताओ, रिडंडेंट कहने का मतलब क्या होता है, अनवांटेड, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है डैट की, यहाँ जब विच आपने ले ही लिया है, ठीक है, तो दो कनेक्टर्स की क्या रिक्वायरमेंट है, दो कनेक्टर्स की क्या ही रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो, तो इस पार्ट में एरर है, दैट मीन्स यू हैव टू रिमूव दैट फ्रॉम हियर एंड द आंसर विल बी टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर विच चेंज substances into resources, okay, तो which is also connector, that is also connector, तो that को हमें क्या करना होगा, हटा देना होगा, the use of that is redundant, okay। So आज हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं, I hope you like the session, सबको सेशन समझ में आया, दिस इज टोटली बेस्ड ऑन PYQ,
और मैं फिर से कहना चाहूंगी कि जो भी बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, बहुत ही अच्छी बात है, और हमारे पास अब बहुत ही कम टाइम है जिसमें हमें कंप्लीट भी करना है और हमें अच्छे से एमसीक्यूज पे ध्यान देना, और इस बार जो एमसीक्यूज करोगे उसमें कम से कम गलतियां होनी चाहिए। मैं तो चाहूंगी कि ना के बराबर, ठीक है, लेकिन पूरा कंसंट्रेशन करना होगा और परफेक्ट रिवीजन होनी चाहिए, एकदम साउंड रिवीजन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि शंखनाद बैच आ चुका है जो कि 5 जनवरी से शुरू हो चुका है। दिस इज टारगेट 100 डेज बैच, जिसमें कि लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, एमसीक्यू सेशन, नोट्स एंड पीडीएफ, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड अलोंग विद द डाउट सेशन, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है यहाँ पे बता दी जाएगी, सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल, मिलते हैं हम कल फिर से। आई होप कि और भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, आई होप कि और भी बच्चे ज्वाइन करेंगे क्लास को। तो प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन, ताकि सारे एस्पिरेंट्स को मदद मिल पाए। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं कल। क्लास जब होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि कब क्लास है, ठीक है। जितने सारे हमारे जो भी इस बैच के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, सारे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, सारे की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती जाएंगी, तो आप वैसे ही क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड डोंट मिस द क्लास प्लीज। क्लास होगी 8 PM to 9 PM। यस कविता, द क्लास विल बी, द टाइमिंग ऑफ द क्लास इज 8 PM to 9 PM। 8 बजे से 9 बजे होती है क्लास इंग्लिश की। 4 days, 4 दिन, 4 दिन। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कल मिलते हैं। ओके ओके, प्लीज ज्वाइन द बैच, ज्वाइन कर लेना बैच।